किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होगी। साथियों, किसान होने के नाते मैं किसानों के सामने आ रही खेती की समस्याओं के बारे में, उनसे निपटने के बारे में अनेक प्रकार की जानकारी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। कुछ किसान साथियों के फ़ोन आ रहे हैं कि डीएपी और टीएसपी जो खाद मौके के ऊपर हमारे यहाँ मिलती है, कई जगह शॉर्टेज भी देखी गई है। मैं उन दोनों ही खातों में अंतर और उन दोनों ही खातों की पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं, ये बात आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो निवेदन करना चाहता हूँ कि हाँ, इस वीडियो को आप पूरा सुनें ताकि आपको समझ आ सके कि ये डीएपी में टीएसपी में अंतर क्या है और इसकी पूर्ति हम कर कैसे सकते हैं। और मैं आगे जो आप सभी को पता है कि फर्टिलाइजर की कमी 2400 घंटे बनी रहती है, उस फर्टिलाइजर की कमी को पूरा करने के अनेक तरीके आपको बताता रहता हूँ, वीडियो के माध्यम से पहुँचाता रहता हूँ ताकि आपको फर्टिलाइजर की कमी महसूस नहीं हो। कृपया करके यदि इस तरह की जानकारी आप पाने के इच्छुक है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये किसानों के लिए बनाया गया है, और अनेक किसानों तक शेयर भी कर दें ताकि उन्हें भी इस बात का पता चले। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि जानकारी संपूर्ण आपको दी जाएगी, तब आपको समझ आएगी। साथियों, डीएपी में फास्फोरस और नाइट्रोजन दो पोषक तत्व होते हैं। फास्फोरस 35% घुलनशील होता है, बाकी जमीन के अंदर जीवाणुओं द्वारा पौधे को उपलब्ध करवाया जाता है। जीवाणु उस फास्फोरस की फॉर्म तोड़ करके पौधे को देते हैं। नाइट्रोजन जो होता है वो डायरेक्टली सीधा पौधे को मिल जाता है, क्योंकि जो डीएपी के अंदर नाइट्रेट रूप में नाइट्रोजन दिया हुआ होता है, उसकी फॉर्म तोड़ने में एक कड़ी दूर करनी पड़ती है, जीवाणु उसको तोड़ देते हैं और वो पौधे को मिल जाता है। टीएसपी के अंदर जो 46% फास्फोरस डीएपी में होता है, 46 टीएसपी में होता है, परंतु टीएसपी के अंदर 11% फास्फोरस पानी में घुलनशील होता है जो पौधे को डायरेक्ट मिलता है, और टीएसपी के अंदर नाइट्रोजन नहीं होता, उसमें कैल्शियम की मात्रा होती है। हम कैल्शियम की चर्चा दूसरी वीडियो में करेंगे, पहले हम फास्फोरस की चर्चा करते हैं। जो फास्फोरस 35% घुलनशील रूप में डीएपी में दिया हुआ होता है और 11% टीएसपी में दिया होता है। नाइट्रोजन न होने की वजह से टीएसपी के रिजल्ट थोड़े कम देखने को मिलते हैं, एक बात, और पानी में घुलनशील फास्फोरस की मात्रा केवल 11% होने के कारण टीएसपी के रिजल्ट थोड़े कम देखने को मिलते हैं। डीएपी में नाइट्रोजन होने के कारण और पानी में घुलनशील फास्फोरस 35% होने के कारण रिजल्ट फास्ट दिखाई देते हैं, परंतु डीएपी नहीं मिलती है तो हम टीएसपी का इस्तेमाल करते हैं। साथियों, जो किसान टीएसपी का इस्तेमाल करते हैं उनको टीएसपी के साथ यूरिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आपको रिजल्ट फास्ट मिले, नंबर 1। दूसरी बात, आपको यदि डीएपी भी नहीं मिल रही है और आपको टीएसपी भी नहीं मिल रही है, इसका मतलब फास्फोरस आपको बाजार में नहीं मिल रही है। परंतु साथियों, मैंने आपको एक बात बताई कि डीएपी में 35% और टीएसपी में 11% जो मात्रा घुलनशील रूप में दी हुई होती है। अब मान के चलो कि डीएपी का हम चर्चा करें तो 46%, 100 किलो 2 बैग यदि आप लोगे तो 46 किलो फास्फोरस आपको मिलेगी। एक बैग में 23 किलो मिलेगी। 23 किलो में 35% तो आपकी ज़मीन में डायरेक्ट घुल गई। 23 किलो में 35% मतलब 8 किलो तो घुल गई, परंतु 15 किलो फास्फोरस आपकी ज़मीन के अंदर बच गई। वो धीरे धीरे पौधे को मिलती रहती है, परंतु अक्सर देखा गया है कि हमारे खेतों में उपजाऊ शक्ति घटने के कई कारण सामने आ रहे हैं, जैसे कार्बन की कमी, खारा पानी लग जाना, इस तरह के कई कारण हैं। तो जीवाणुओं की लगातार मृत्यु होती रहती है, बैक्टीरिया की मात्रा ज़मीन में कम होती है, तो वो बैक्टीरिया जो है वो उस फास्फोरस को तोड़ नहीं पाते, और वही फास्फोरस जो डीएपी और टीएसपी में होती है वही कैल्शियम के साथ एक गठजोड़ बना लेती है।
गठजोड़ बना करके जमीन के अंदर फिक्स हो जाती है, वो पौधे को नहीं मिल पाती। यदि हमें दोनों ही चीज़ नहीं मिल रही है तो मैं जो फार्मूला मैं आपको देने जा रहा हूँ उस फार्मूले का प्रयोग करके आप अपने खेत में डीएपी की या मतलब फास्फोरस की कुछ हद तक पूर्ति कर सकते हैं। यदि आपको टीएसपी मिल रही है और आप उसके साथ यूरिया दे रहे हैं और उसके बाद मैं जो फार्मूला बता रहा हूँ ये प्रयोग करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। यदि आप डीएपी डाल रहे हैं तो भी ये फार्मूला मेरा बड़ा प्रयोग करेंगे तो भी रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जो डीएपी के अंदर 35% घुल गई, बाकी बच गई 15 किलो, और टीएसपी के अंदर 11% बच गई, घुल गई, बाकी रहेगी 15 किलो। तो मतलब ये है कि ये जो बची हुई फास्फोरस है इसका हमारे पौधों को ठीक से सही प्रयोग में लाया जा सके, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। मिल जाती है तो भी, नहीं मिल जाती है तो भी। यदि नहीं मिलती है तो इसके साथ आप सरसों की खली का प्रयोग कर सकते हैं। किस तरह करना है, मैंने बहुत पहले एक वीडियो में बना करके ये बात बताई कि आप 20 किलो प्रति एकड़ या बिघा या फिर 40-45 किलो प्रति हेक्टेयर, चाहे 50 किलो भी ले लें, तो भी आप अपने खेत में सिंचाई करने से पहले इसका छिड़काव करके और ऊपर पड़ेवा कर सकते हैं, आपको फायदा होगा। जो किसान भाई सिंचाई कर चुके हैं वो भी अपने गीले खेत के अंदर सरसों की खली का प्रयोग करके अपने खेत के अंदर कुछ हद तक फास्फोरस, यूरिया, नाइट्रोजन, पोटास, सल्फर, अनेक पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु जो फिक्स जो हो चुकी है उसको तोड़ने का काम कौन करेगा? उसको तोड़ने का काम करता है एक बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? उस बैक्टीरिया का नाम है पीएसबी, फास्फोरस सर्कुलेटिंग बैक्टीरिया। यदि वो बैक्टीरिया हमारी ज़मीन में पूरा है तो हमारी ज़मीन बिल्कुल अच्छी पैदावार देती है, परंतु इस बात का साफ सीधा संकेत है भी किसी भी खेत के अंदर ये बैक्टीरिया पूरा नहीं है। और आपकी ज़मीन के अंदर मौके के ऊपर भी आप चेक करवा लीजिए, मिट्टी चेक करवा लीजिए, फास्फोरस ऑलरेडी पड़ी है। उसको रिलीज करने के लिए हमें बाजार से फास्फोरस के लिए पीएसबी बैक्टीरिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आप बाजार जाओगे तो बाजार में नकली भी मिल सकता है और असली भी मिल सकता है। यदि नकली मिल गया तो आपका नुकसान हो गया, क्योंकि वो तो मरा हुआ है। क्यों? बैक्टीरिया 30 डिग्री तापमान के ऊपर यदि बोतल में रहता है तो वो मर जाता है। और हमारे भारत में कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि बैक्टीरिया को जिंदा रखने के लिए बिल्कुल मेंटेन तापमान रखा जाए। तो किसान के सामने तो बहुत बड़ी समस्या आ गई कि डीएपी नहीं मिल रही है, टीएसपी भी नहीं मिल रही है। चलो सरसों की खली तो हम डाल देते हैं, पर तो बैक्टीरिया कहाँ से लाएं? साथियों, बैक्टीरिया आपके घर पर है, और एक बैक्टीरिया नहीं, 1000 प्रकार के बैक्टीरिया आपके घर पर हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, करोड़ों प्रकार के बैक्टीरिया जमीन के अंदर मौजूद हैं। वो लगातार जो हम खाद डाल रहे हैं या हम कचरा डाल रहे हैं उनको गड़ाने का काम करते हैं, उस खाद की फॉर्म बदलने का काम करते हैं और ज़मीन को उपलब्ध करवाते रहते हैं। साथियों, इन बैक्टीरियों का इस्तेमाल जो किसान सही समय पर करेगा उसको 100% फायदा होगा। मैं बता दूं, आपके घर में गोबर है, आपके घर में गुड़ है, आपके घर में पानी है और आपके घर में छाछ है, यानी कि लस्सी। ये 4 चीज़ें आपके घर में हैं। साथियों, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि 2 किलो गुड़ प्रति एकड़ या प्रति बीघा, 5 किलो गुड़ प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, 15, 20, 10, 20, 30 लीटर छाछ, चाहे 5 लीटर है तो, जब 15 लीटर है तो भी चलेगी। छाछ 1 या 2 किलो गुड़ ना, गोबर 1 या 2 किलो गोबर और 150 लीटर पानी मिक्स करिए, और शाम के समय जब सूरज ढल जाए उस टाइम अपने खेत के अंदर छिड़काव कर दीजिए। क्योंकि यदि सूरज की सीधी करने पड़ेंगी तो मैं बार बार कह रहा हूँ बैक्टीरिया मरेंगे। बैक्टीरिया जो छाछ के अंदर और जो गोबर के अंदर बैक्टीरिया होंगे वो पानी और गुड़ में मिलने से अपनी संख्या को डबल ट्रिपल कर लेंगे, और वो जो ही ज़मीन में जाएंगे आपके ज़मीन में पड़ी हुई फास्फोरस
आपके ज़मीन में पड़ी हुई नाइट्रोजन, आपके ज़मीन में पड़ी हुई पोटास, सल्फर, मैग्नीशियम, बोरोन, जितनी भी आपकी ज़मीन में जो खादें हैं जो फिक्स हो चुकी हैं, लगातार आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी फोरम तोड़ने का काम करेंगे। और वो फोरम टूट जाएगी तो पौधे को उन पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। साथियों, एक बात और नोट करने वाली है, जमीन में यदि आपको डालना है, जमीन में यदि आपको डालना है तो आप छाछ की, गुड़ की, गोबर की और पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। 2 किलो गुड़ की जगह 3 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। 10 लीटर छाछ की जगह 20 और 25 लीटर भी कर सकते हैं। 1 किलो गोबर की जगह 5 और 7 किलो गोबर भी कर सकते हैं। आप अच्छे से इसको मिलाइए, कपड़े से छानिए। यदि रात भर रखते हो तो और बढ़िया बात है, यदि नहीं भी रख सकते हो तो भी ताज़ा मिक्स करके शाम को दिन ढलने के बाद इन चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं। आपके खेत में पड़ी हुई खाद पौधों को प्राप्त करने और पहुंचाने के लिए ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगे। चाहे टीएसपी हो चाहे डीएपी हो, आप दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो, और नए भी कर रहे हैं तो इस घोल का इस्तेमाल आप करोगे, आपको जो आप खाद डाल रहे हैं उसका डबल बेनिफिट मिलेगा। ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं। जो जो आगे समय आ रहा है, फास्फोरस की बाजार से जो हमारा रासायनिक डीएपी टीएसपी ले रहे हैं, इनकी कमी आती जा रही है और इस कमी के चलते किसान परेशान है। तो आपके पास भाई सीधा तरीका है, यदि जिस किसान के पास डीएपी उपलब्ध नहीं है, टीएसपी उपलब्ध नहीं है, वो सरसों की खली डबल डोज कर दे, कोई दिक्कत नहीं, नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। छाछ, गुड़, गोबर और पानी, इन 5 चीज़ों का इस्तेमाल कर लें। आपके खेत की लगभग डीएपी की पूर्ति करने का ये काम करेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके खेत में जो कचरा जो आप गड़ाते हैं उसके अंदर सारे पोषक तत्व मजबूत होते हैं, और वो मौजूद पोषक तत्व बिना जीवाणुओं के वो कारगर नहीं होते, उनकी फॉर्म नहीं टूट पाती, वो कचरा गल सड़ नहीं पाता और पौधों को पूरा पोषक तत्व नहीं मिलता। जो आप रासायनिक डाल रहे हैं, रासायनिक खाद भी जो घुलनशील रूप में जो मात्रा दी हुई है, थोड़ी 30%, 20% अलग अलग खातों में, जिस तरह टीएसपी में तो 11% है फास्फोरस घुलनशील है, डीएपी में 35% फास्फोरस घुलनशील है। इसका मतलब है कि बाकी का कहाँ गया? साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बाकी का हमारी ज़मीनों के अंदर अन्य पोषक तत्व जैसे कैल्शियम है, पोटास है, मैग्नीशियम, उनके साथ गठजोड़ करके ज़मीन में फिक्स हो जाता है। और जिस ज़मीन में बैक्टीरिया होते हैं तो वो फिक्स नहीं होता, वो लगातार पौधों को मिलता रहता है और अच्छी फसल बनती है। और ये आप मान के चलो कि हमारे भारत की लगभग 90% ज़मीनों के अंदर ये डीएपी और लगातार फास्फोरस के रूप में फिक्स होता ही होता है। आप टेस्ट करवाइए, आपकी ज़मीन में फास्फोरस पूरा मिलेगा। परंतु आप नहीं डालेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप फसल कमज़ोर रहेगी। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो आपकी ज़मीन में मशीन चेक करके बता रही है कि फास्फोरस पूरा है और रिलीज नहीं हो रहा है। और रिलीज करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया यदि बाजार से खरीदोगे तो 400 रुपये लीटर के लगेंगे, असली और नकली की पहचान नहीं। और यदि घर का बनाओगे तो 100 रुपये का खर्चा लगेगा, असली आपका पूर्णतः पक्का घर पर तैयार हो जाएगा। अगले क्रम में एक वीडियो बना करके नाइट्रोजन की पूर्ति करने का जो सोर्स, एक वीडियो और बनाकर आपको बताऊंगा कि आप नाइट्रोजन यदि नहीं मिल रही है तो आपके खेतों को नाइट्रोजन की पूर्ति किस घोल के द्वारा की जा सकती है। आज मौके पर जो मैं जानकारी दे रहा हूँ, ये डीएपी का घोल की डीएपी की पूर्ति करने वाला घोल जो है, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ। 4 चीज़ें नोट कर लें: छाछ यानी कि लस्सी, गुड़, पानी और गोबर। गीली जमीन के अंदर छिड़काव में कोई लिमिट नहीं है। कोई किसान फोन करेगा, कितना डालें? जितना मर्जी डालिए, आपको फायदा होगा। इन्हीं बातों के साथ, इसी जानकारी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं जरूर आप पर विचार करेंगे, अपने खेत में इस चीज़ का प्रयोग करेंगे। और हमारे मित्रों ने जो फ़ोन कर रहे हैं
कि हम क्या करें, उनको हो सकता है कि हमारे इस जानकारी से उनके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। बाकी हमारा शाम को लाइव सेशन चलता है 7:15 बजे, आप उसमें जुड़ करके प्रश्न पूछ सकते हैं। यह आपके लिए चलाया गया है, आपके सहयोग मदद के लिए चलाया गया है और आपके जानकारी बढ़ाने के लिए चलाया गया है। वीडियो सुनने के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।